बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपको खुशामदीद कहती हूँ चैनल पर। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, आज की जो मैंने वीडियो है वो है सास ससुर से मतलब क्या जो रिलेटेड है बहू की, कि सास ससुर के लिए जो है बहू को क्या किरदार अदा करना चाहिए और उसके ऊपर जो है क्या हकूक़ फ़र्ज़ हैं, इस्लाम क्या कहता है और मुआशरा क्या कहता है। तो वीडियो की जानिब चलते हैं। देखें, जब शादी हो जाती है एक लड़की की, तो उसकी शादी एक लड़के से जब होती है तो उसके पेरेंट्स के लिए उसके पास जो है कोई ऐसा जो है इस्लाम ने फ़र्ज़ नहीं लिखा, कोई ऐसी हदीस नहीं है, कोई ऐसी आयत नहीं है जो किसी औरत के बारे में, बीवी के बारे में, बहू के बारे में आई हो कि उसे अपने सास ससुर के ये फ़राइज़ हैं, ये हुकूक़ हैं, वहाँ पे उसे पेश आना है। इस्लाम में जो सीधा सा नज़रिया है वो यही है कि जब किसी की शादी हो, शादी अब बच्चे की करें ही तब जो वो अपनी सेपरेट एक ख़ानदान बना सके। शादी से मुराद होता है एक ख़ानदान को शुरू करना, एक फ़ैमिली का आगाज़ करना। तो एक फ़ैमिली को फ़ैमिली से नहीं, एक फ़ैमिली को अलग से आगाज़ करना होता है। वो अपना अलग घर से जो है वो आगाज़ करे। आप शुरू से पीछे जाके देखें, हमारे इस्लामी दौर में जाके देखें तो जब भी किसी की शादी होती थी तो वो क्या होता था कि वो सीधा से अपनी बीवी को लेके अलहदा हो जाते थे और वहाँ पे तो फिर सास ससुर वाले कोई सवाल ही नहीं उठते थे। और ना मैंने तो कोई हदीस ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें सास ससुर का मसला पेश आया हो, या फिर कोई आयत, कोई हवाला, कोई वाक़या, कुछ नहीं ऐसा मैंने पढ़ा। तो औरत के ऊपर उसके हस्बैंड के जो हैं वो बहुत ज़्यादा हकूक़ होते हैं और वो सबसे ज़्यादा जो है उस पर हक़ रखता है। तो लेकिन जो मर्द के जो वालिदैन हैं हस्बैंड के, उनके जो हकूक़ हैं वो उसके तक महदूद हैं, उसके फ़राइज़ हैं। इसका मेरी बात का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप इसको उस साइड पे ले जाएं, बदतमीज़ वाली साइड पे, कि औरतें जो है वो बिल्कुल ही ना इज़्ज़त करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी बात का मतलब ये है कि आप शादी करें बच्ची की या बच्चे की तो उनका अलहदा रहना जो है वो शरीयत में जायज़ है, और इसको आप गलत समझते हैं और फिर इस चीज़ को आप जायज़ समझते हैं कि सारे एक ही फैमिली में रहें और मसाइल पैदा हों, और वो आपको सही लगता है। तो देखें, दुरुस्त तरीका ये है कि शादी के बाद जो है दोनों मियाँ बीवी अलहदा से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें ताकि उनकी ज़वाजी ज़िंदगी भी खुशहाल हो और आपकी जो है ज़िंदगी वो भी खुशहाल हो। तो ये जो माँ बाप के फ़राइज़ हैं ये लड़के पर आयद हैं, लड़की पर आयद नहीं है। वो लड़के को और लड़के पर भी किस तरह से आयद है कि शादी के बाद उसका फ़र्ज़ है कि अपने वालिदैन को मत भूल जाए और उनकी जो है खैरो आफ़ियत का जाने, उनको जो है ख़र्चा दे, उनकी अद्वियात का ख्याल रखे, उनकी सेहत की इयादत का, मतलब उनसे बिल्कुल तल्लुक़ ना तोड़े। अपने जैसे वो शादी से पहले उनसे मोहब्बत करता था वैसे ही करे, बिल्कुल फ़र्क ना लाए। और सास ससुर को भी चाहिए कि वो उन दोनों मियाँ बीवी में बिल्कुल ना आए, क्योंकि वो अपने वक़्त को याद रखें कि वो भी एक मियाँ बीवी थे और वो इस वक़्त से गुज़र चुके हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे इस्लाम में कि सास भी कभी बहू थी या कुछ इस तरह से बहू को ऐसे रहना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये हमारी अपनी जो है माशी प्रॉब्लम्स हैं। हम जो है जब बच्चों की शादी करते हैं तो हमें होता है कि हमारा बेटा हमसे दूर ना हो, तो हम बहू को भी अंदर ही ले आते हैं। फिर उनकी अपनी ज़िंदगी जब डिस्टर्ब होती है तो हम कहते हैं इसने हमसे हमारा बेटा छीन लिया। और अगर वो अलग घर का मुतालबा करे तो आप कहते हैं कि इसको तो शर्म नहीं आती, ये तो हमें हमें फूट डालना चाहती है, तो हमें अलग। हालांकि वो शरई तौर पे जो है वो बिल्कुल सही होती है और आप गलत होते हैं। तो जो लोग बच्चों की शादी के लिए अलग घर का इंतखाब करते हैं उनके घरों में ये मसले होते ही नहीं है, पैदा होते ही नहीं है। सास ससुर भी खुश होते हैं, बहू भी खुश होती है, हस्बैंड भी खुश होता है। तो बस ये छोटी सी बात है जो आप नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने हमने एक रिवाज बना लिया कि 5 बेटे हैं तो 5 बहुएं एक ही घर में आ रही हैं और एक एक कमरा दिया हुआ है। ये तो कोई तरीका नहीं है। मतलब ठीक है, आप शादी करें तब जब आपका बेटा इस काबिल हो, और बेटे को इस काबिल बनाने वाले भी आप ही होते हैं। जब ये एक फोर्स अंदर से सारे जो है वो तंग होते हैं, अंदर से सारे परेशान होते हैं, कोई भी खुश नहीं होता। बस ऊपर से माशरे को दिखाने के लिए कि हम सब इकट्ठे हैं, हमने इकट्ठे ही रहना है। बच्चे हो रहे हैं, फैमिलियाँ बढ़ रही हैं, एक ही कमरे में आप सब जो हैं वो एडजस्ट किए जा रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है।
तो बहुएं जो हैं वो अलग से सास ससुर के लिए कीना पाले हुए हैं, और सास ससुर जो हैं वो अलग से बहुओं को ब्लेम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उनको अलहदा जो है वो सेपरेशन जो है उनकी फैमिली की बनाए, क्योंकि वो अब एक ख़ानदान तख्लीक करने जा रहे हैं जिसके लिए उनको अलग रहना ज़रूरी है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो आपको फरामोश कर दें। उल्टा जब वो आपके बच्चे आपसे अलग रहेंगे, कोई शिकायत नहीं होगी, कोई लड़ाई नहीं होगी, तो आपकी ज़्यादा इज्जत करेंगे। तो मैं ये नहीं कहती कि आप वालिदैन बूढ़े हैं तो उन्हें बेसहारा छोड़ दें। जब वालिदैन इस नौबत को आए कि उन्हें सहारे की ज़रूरत हो, तो औलाद का फ़र्ज़ है कि वो सहारा दें। और जब आप इस तरह की नवीयत शुरू से तैयार करेंगे तो बहू भी आपकी खिदमत करेगी। जब आप उसे ब्लेम नहीं करेंगे तो वो भी आपके साथ अच्छी रहेगी, क्योंकि उसको जिस सांचे में डालना है वो आपने डालना है। वो जब आपके घर में आती है कोई लड़की, तो वो आपके घर के माहौल से या आपके रवैयों से किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं होती। आप खुद उसे बताते हैं कि हम ऐसे हैं, हमने ऐसे रहना है, वगैरह वगैरह। तो फिर जैसे आप जिस चाल में उसे चलाते हैं वो उसी चाल में चलती हैं। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, और मेरी बात का बिल्कुल भी गलत मतलब ना लेना आप लोग। देखें, इस्लाम ने हर तरफ से जो है हुकूक़ फ़राइज़ जो है फ़र्ज़ किए हैं वालिदैन के लिए, हमसाए तक के हुकूक़ फ़र्ज़ किए हैं, लेकिन मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट कोई नहीं पढ़ा। ये हमारा माशरी दबाव है बहुओं के ऊपर और बेटों के ऊपर, और ये हमने एक रिवाज बना लिया है बस, और इस कॉन्सेप्ट को हम जो है लेके चल रहे हैं और अपनी शरई जो है वो चीज़ों को भूल चुके हैं। तो आपने बिल्कुल भी इसको मतलब वो साइड पे नहीं लेना, मेरी पॉजिटिव ही मैंने सोच के बात की है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।